बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, जो कि है 24.2। ठीक है, 24.1 फ़िलहाल हम थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में डाल रहे हैं, ताकि हम 24. जब आप 2 समझ लोगे तो 24.2 मेरे ख़्याल से समझना आसान हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, वो कहता है इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहता क्या है, वो कहता है जी कि अगर आप एक ट्राइंगल लो, ठीक है, उसके ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो 2 हिस्सों में काट रही है उस ट्राइंगल को। काटने का मतलब उसने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ये कि उसकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। और कैसे इंटरसेक्ट कर रही है? सेम रेशो में, यानी ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसकी और इसकी और इसकी और इसकी आप रेशो ले लो। यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है, तो ए ओवर बी आपके पास सी ओवर डी होना चाहिए। इस चीज़ को एक और तरह से कहा जाता है कि प्रोपोर्शनली। ठीक है, क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है प्रोपोर्शनली। तो आपने प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी। इसी तरह अगर आप कहते हो कि भाई मैंने ये वाली साइड नहीं लेनी, आप इस तरह कर लो। ठीक है, तो जो ये अगर ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है, तो तब भी यही होना चाहिए सी और डी। ठीक है, तो ये चीज़ कहता है कि प्रूव कीजिए कि जो ये लाइन है ये कट करती है, तो ये पैरेलल है तीसरी साइड के। देखिए 2 साइड को लाइन कट कर रही है, उसका ताल्लुक क्या है कि देखिए इस साइड और इस साइड को ये काट रही है ये लाइन, और इसके क्या है, इसके साथ पैरेलल हो गई। इस तरह अगर इस लाइन को काट रही है तो इसके साथ ये पैरेलल हो गई। पैरेलल कब होगी? जब ये रेशो बराबर होगी, और जब ये रेशो बराबर होगी तो वो पैरेलल होगा। ये बात सिर्फ मैंने बात कर दी ना, बात बनाए बात कर दी। ये बात हम प्रूव करेंगे। इसमें हम मान के चलेंगे कि ये रेशो बराबर है, तो हम प्रूव करेंगे ये लाइन जो है ये पैरेलल है। ठीक है, ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, और अगर हमें इसका कन्वर्स प्रूव करना पड़ेगा तो एक चीज़ हम मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और नोटिस कीजिए, अगर एक ट्राइंगल हो आपके पास बेटा, ये लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है इस साइड के, तो क्या है ए बी सी डी, तो बेटा देखिए रेशो बराबर नहीं आएगा। ए ओवर बी और सी ओवर डी का रेशो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा जी, थ्योरम नंबर 24.2 की स्टेटमेंट पढ़ी है। इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। गिवन लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू कट्स ए बी एंड ए सी। ट्राइंगल बना लेते हैं जी। आई डोंट नो इफ़ आई एम साउंडिंग अ बिट रूड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जोन्ड आउट हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, बस मेरा फोकस असल में ये है कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ें समझा दूँ आपको ना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है, आपके पेपर्स बहुत करीब हैं, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा ना तो जो मेरी सिर्फ इस तरफ है कि बस चीज़ें मैं समझा दूँ जल्दी जल्दी ना, तो इट मे साउंड अ बिट रूड, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि मैम हमें डांट रही हैं। ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनल। ठीक है जी, तो गिवन क्या है बेटा कि ट्राइंगल जो ए बी सी है, आपने खुद देखा रखा उसका नाम, पी क्यू जो है ये लाइन है, वो कट कर रही है ए बी और ए सी को। ठीक है जी, और क्या है कि आपको देखो दिया गया है, वो कहते हैं सेम रेशो में काटने वाली लाइन है, तो क्या होगा सच दैट, ये अब इसमें लिखोगे, गिवन में लिखोगे, क्योंकि ऑलरेडी गिवन में दिया गया है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ ए पी यानी यहाँ से यहाँ तक का, और फिर पी बी से। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ बी पी का रेशो बराबर होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ ए क्यू ये वाला, और फिर क्यू सी।
ठीक है जी। सी क्यू क्यू सी एक ही बात है, लाइन सेगमेंट है, जहाँ से इधर से ले लोगे तब भी वही बात है, उधर से ले लोगे तब भी वही बात है। ठीक है जी। अब आपने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव पी क्यू, ये वाली लाइन जो है वो आपने पैरेलल प्रूव करनी है बी सी के। ठीक है जी। आपको वो ये वाली रेशियो दे रहा है, आपको कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये लाइन जो है ये पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है जी। अब बेटा आपने क्या करना है, टू प्रूव आप लिख चुके हैं। अब कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है, आपने क्या करना है, कंट्राडिक्टरी लेके चलना है तो प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे कि पी क्यू जो है आपने एक ऐसी लाइन लेनी है जो पैरेलल ना हो। ठीक है, इस लाइन को यहाँ थोड़ा सा बढ़ाते हैं ए सी को। ठीक है, बी से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं के तक। वैसे कंस्ट्रक्शन में बेटा डॉटेड लाइन से लिखा जाता है। ठीक है, इसको आपने डॉटेड बनाना है, जब आप पेपर में बनाओगे तो इस तरह डॉटेड बनाइएगा। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ बी के मीटिंग ए सी एट पॉइंट के। आपकी बुक में बेटा सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी। अदर देन सी, यानी सी के अलावा कहीं भी आपने बी को मिला देना है। ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, जो पी क्यू है वो आपके पैरेलल होना चाहिए बी के। देखिए बेटा वाज़े यहाँ पे सामने नज़र नहीं आ रहा है इस तरह कि बी के जो है सामने नज़र आ रहा है कि वो पैरेलल नहीं है पी क्यू के, लेकिन हमने एक बात है बेटा, ये ट्रायंगल भी तो हमने खुद ही ली। ठीक है, ए बी सी हमने खुद इस तरह ड्रॉ की। हो सकता है ए बी सी ओरिजिनली हो ही खुद इसी तरह की, ये भी तो एक ट्रायंगल है ना। ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल है। अब जो इसको काटने वाली लाइन होगी वो ये जो मतलब उसको इस थ्योरम के मुताबिक जो प्रोपोर्शनली कट करने वाली लाइन इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने लिखा कि अगर पी क्यू जो है वो पैरेलल नहीं है बी सी के। ठीक है, हम क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं पी क्यू पैरेलल नहीं है, मान के चलते हैं, कंट्रोवर्स हम लेते हैं, कंट्राडिक्टरी हम लोग स्टेटमेंट देते हैं कि जी नहीं है पी क्यू अगर पी सी के पैरेलल, तो हम कोई और लाइन लगा लेते हैं जो बी के होगी और वो पैरेलल हो सी के। ठीक है, कोई तो लाइन होगी ना ऐसी जो बी पैरेलल लाइन को भी लगाई जा सकती है। ठीक है, और पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी के। ठीक है, आगे आ जाते हैं स्टेटमेंट्स पे और साथ में रीजंस में। इसको पहले लिखेंगे स्टेटमेंट में और साथ में कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है जी। अब इसके लिहाज से हम अगर चीज़ों को देखें, मैं खुद बनाना चाहती हूँ बेटा, यहाँ पे ये देखिए मिसाल के तौर पे, अब ये आपका क्यू है, ये बनाना नहीं है आपने, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, अब आपकी जो मेजरमेंट ऑफ ए पी और मेजरमेंट ऑफ पी बी है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की रेशो, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, ए क्यू से बी के तक। ठीक है, क्योंकि फिर मैं आपको समझाऊँ ना, एक ये इस तरह और फिर ये इस तरह, तो ये समझ नहीं आती क्यू से के तक। ठीक है, बड़ा लग रहा है ना बज़ाहिर, लेकिन जब हम लोगों ने कोई और पॉइंट लिया के, तो फिर ये वाली लाइन भी हमारे उस हिसाब से शिफ्ट हो गई ना। ठीक है, क्या होगा कि मेजरमेंट ऑफ ए क्यू जो है वो आपके पास मेजरमेंट ऑफ क्यू के दोनों का रेशो बराबर होगा, क्योंकि हमने कहा है कि जो लाइन हमने ओरिजिनली ली थी वो अगर नहीं है तो हमने दूसरी कोई लाइन लगा ली है जो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और रेशो में काट रही है, उस रेशो के हिसाब से काट रही है। ठीक है जी, ये हमने क्योंकि लिख लो कि लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स अदर साइड्स प्रोपोर्शनली। ठीक है, उसी तरह से उसको कट कर रहा है। ठीक है, आगे आप लिखो कि जी जो आप देखो, आपने पहले क्या लिखा कि ये गिवन है। ठीक है जी, मेजरमेंट ऑफ ए बी पी बी के बराबर है, ए क्यू क्यू सी के बराबर है, यानी ये वाली साइड जो है ये आपस में इक्वल हो चुकी हैं। तो इसको आप क्या इससे क्या कर सकते हो कि ये दोनों भी आपस में बराबर है, यानी मेजरमेंट ऑफ ए क्यू
ओवर क्यू सी के ये वाली साइड जो है ये दोनों आपस में बराबर हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे? अच्छा जी, ए क्यू क्यू के ए क्यू क्यू सी। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली साइड्स दोनों इक्वल है तो नीचे वाली साइड्स भी दोनों इक्वल होनी पड़ेंगी। देखिए अगर ये 3/5 है, ये भी 3 है, तो नीचे आपको ये x है तो यहाँ पे आपको 5 ही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा आप कुछ लिख ही नहीं सकते क्योंकि 3/5 के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो जब ये फ्रैक्शन है, जब आप कभी भी कोई चीज़ रैशनल नंबर्स हैं p/q की फॉर्म में लिख रहे हो तो ये इस तरह होता है। यानी ये देखो ए क्यू अगर ए क्यू के बराबर है, मेजरमेंट ऑफ क्यू के बराबर हो जाएगी मेजरमेंट ऑफ क्यू सी के। ठीक है, दो लाइंस कभी भी ऐसी दो लाइंस कि एक लाइन सीधी है और एक लाइन स्लांटिंग है, उनकी कभी भी मेजरमेंट बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी मेजरमेंट बराबर नहीं हो सकती जब तक दोनों एक दूसरे के ऊपर ना हो। ठीक है, यानी दोनों एक ही लाइंस हैं। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब के को इंसाइड करे विद सी। ठीक है, जब तक के और सी बराबर नहीं होंगे तो ये चीज़ बराबर एक ही पॉइंट नहीं होगा तो ये चीज़ बराबर नहीं प्रूव हो सकती। ठीक है, और दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, दो लाइंस आपस में क्यों नहीं बराबर हो सकती? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर है। ठीक है, लेकिन हमने ये बात पहले की कि ये लाइन अगर पैरेलल नहीं है, ये वाली लाइन हम पैरेलल लेते हैं, इसका मतलब ये जो दो लाइनें हमने जब दो लाइनों की बातें कर रहे हैं वो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, और जो पैरेलल लाइंस नहीं हैं उनकी मेजरमेंट्स कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अगर वो एक ही पॉइंट से शुरू हो रही हैं, एक रेफरेंस से शुरू हो रही हैं, तो वो बराबर नहीं हो सकती जब तक कि उनका जो फाइनल पॉइंट है बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या आपसे प्रूव हो गया? इसका मतलब है कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल ही थी। यानी अगर आपने उसको इस रेशो के हिसाब से काटना है, प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से डिवाइड करना है, तो आपको जो लाइन मिलेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल ही होगी हमेशा। ठीक है, अब जब अगर आप ये वाला थ्योरम समझ जाओ तो फिर आप थ्योरम नंबर 24.1 की तरफ आ सकते हो। ठीक है बेटा, थ्योरम नंबर 24.1 में वो क्या कहता है कि अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड्स डिवाइड देम प्रोपोर्शनली। जो बातें हम वहाँ पे प्रूव कर रहे थे वो अब हमने गिवन में रखनी है, और जो चीज़ें गिवन में थी वो हमने प्रूव करनी है। आप एक ट्रायंगल लो, अगेन ए बी सी। ठीक है, अब हमें वो कहता है कि लाइन पैरेलल टू एक्स वन साइड। अब बी सी के साइड पैरेलल साइड लाइन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है जी, लेकिन हम यहाँ से ले लेते हैं वो वाली कोई एक लाइन। ठीक है, कोई एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं सच दैट, मिसाल के तौर पे वो ई है। ठीक है, डी ई हमने ले ली। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है कि मेजरमेंट ऑफ ए डी ओवर मेजरमेंट ऑफ डी बी जो है वो मेजरमेंट ऑफ ए ई ओवर ई सी के बराबर। इसको अगर ना भी लगाओ यहाँ मेजरमेंट, खैर क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि आपने मेजरमेंट ऑफ ए डी को आप ले लो जी कि ये पी है और ये यहाँ से यहाँ तक क्यू है। ये यूनिट्स की बात आगे कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड ए डी इंटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स एंड बी डी इंटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। ठीक है, मुश्किल बात है लेकिन खैर यहाँ लिखो मेजरमेंट ऑफ ए डी ओवर मेजरमेंट ऑफ
डी बी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पी है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू है, तो ये पी ओवर क्यू हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का मतलब ये है कि बहुत सारी पैरेलल लाइंस लगाई जाए और उसमें से जो है एक एक सेगमेंट को काउंट कर लिया जाए। आगे जब आप पढ़ोगे ना, कॉन्ग्रुएंट के जो नंबर हैं, मतलब पैरेलल लाइंस जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट्स बनाती हैं। यानी अगर जो पैरेलल लाइन यहाँ पे टकराएगी वो यहाँ लाजमी टकराएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एंटी पैरेलल लाइन ना, हो सकता है देखिए एक लाइन यहाँ से शुरू हो और यहाँ चली जाए, ठीक है। लेकिन अगर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस तरह की लाइन ड्रॉ करने का। तो जो यहाँ पे टकराएगी वो यहाँ पे भी टकराएगी। तो ऊपर वो कहता है कि जी पी कॉन्ग्रुएंट्स बनाती है, मतलब पी टुकड़े हो रहे हैं और नीचे क्यू टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहता है जी, ए इज डिवाइडेड इनटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। आगे वो कहता है जी पैरेलल लाइंस जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट्स बनाती हैं इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सब, यानी यहाँ जितनी दफ़ा टकराएगी सामने भी उतनी दफ़ा ही टकराएगी। जो ई सी है वो भी डिवाइड होगा क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में। समझे बात, समझो। यानी अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक दफ़ा यहाँ पे भी टकराएगा। अगर मैं दो करती हूँ तो ये फिर लाइन यहाँ टकरा गई, ये लाइन की तो यहाँ टकरा गई। यानी अगर ये तीन दफ़ा टकराई तो यहाँ भी 3 दफ़ा टकरा गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 5 दफ़ा मैंने यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 6, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, तो बराबर हो गई ना। यहाँ अगर 6 दफ़ा टकराया तो यहाँ भी 6 दफ़ा टकराई, यहाँ अगर मैंने 3 दफ़ा टकराई तो यहाँ भी 3 दफ़ा टकरा गई। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि जो 6 पी और क्यू का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस बात ये हो रही है कि सामने वाले साइड पे भी उतनी दफ़ा ही ये चीज़ टकराएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजरमेंट ऑफ ए ई है और मेजरमेंट ऑफ डी बी है वो भी क्या होगी, पी ओवर क्यू ही होगी, ठीक है। देखिए पैरेलल लाइंस है, जो एक ये टुकड़ा है इसकी जो ब्रेथ है यानी जो इसकी चौड़ाई है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसकी भी चौड़ाई कांस्टेंट रहेगी क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना, सारी लाइंस पैरेलल है। तो ये 3 है, जितना ये हिस्सा है उतना ये हिस्सा है, जितना ये हिस्सा है उतना ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी पी ओवर क्यू हो गया। तो इससे क्या करोगे, इन दोनों साइड्स को बस बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ए डी और डी बी और ए ई और डी बी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रूफ है। इसमें ये कि आपको बहुत ज़्यादा मुझे समझाना नहीं पड़ा कि साइड्स का क्या है और ये वो, क्योंकि आप पहले ही वहाँ पे चीज़ों को समझ चुके हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे चले जाएं फिर। मेरा गला ऐसी तैसी हो गई है, फिर रमज़ान में पढ़ाना मुश्किल काम है। अच्छा जी, बल्कि बाद में करते हैं, ठीक है। अभी आप इसे तैयार कीजिए, मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू हो गया, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।